आज हम बात कर रहे हैं डीसी जनरेटर के वर्गीकरण की। डीसी जनरेटर को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है पृथक उत्तेजित जनरेटर, एक होता है स्व उत्तेजित जनरेटर। आज हम बात कर रहे हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर की। तो स्व उत्तेजित जनरेटर और पृथक उत्तेजित जनरेटर में क्या अंतर होता है इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर की। देखो, पृथक उत्तेजित जनरेटर और स्व उत्तेजित जनरेटर में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड पोल होते हैं, इसको उत्तेजित करने के लिए बाहरी स्रोत डीसी की आवश्यकता पड़ती है। इसके जो पृथक उत्तेजित जनरेटर होते हैं, इसकी जो फील्ड पोल होते हैं, इसको उत्तेजित करने के लिए बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि ये हमारा हो गया लोड, ये हो गया हमारे आर्मेचर, ये ब्रश, और ये हो गई हमारी फील्ड वाइंडिंग। इस फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये हमारे पृथक उत्तेजित जनरेटर की बात कर रहे हैं। ये हो गया लोड, ठीक है। तो ये कौन सा है? पृथक उत्तेजित जनरेटर है, ये हमारा पृथक उत्तेजित जनरेटर है। ये पृथक उत्तेजित जनरेटर है। इसको जो इसकी फील्ड वाइंडिंग है, ये होती है फील्ड वाइंडिंग। इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, इसको उत्तेजित करने के लिए बाहरी स्रोत डीसी की आवश्यकता पड़ती है, और स्व उत्तेजित जनरेटर में स्व ही उत्तेजित होती है इसकी फील्ड वाइंडिंग। इसके बाद में बात करते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर की। तो यह जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के ईएमएफ पैदा कर सकती है। ये जनरेटर पृथक उत्तेजित, इसमें बाहरी स्रोत से ये खुद ईएमएफ पैदा कर सकता है। बाहरी स्रोत के द्वारा इसमें ईएमएफ पैदा होता है, विद्युत वाहक उत्पन्न होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है, इसमें आर्मेचर में लैप वाइंडिंग की जाती है। पृथक उत्तेजित जनरेटर की आर्मेचर में लैप वाइंडिंग की जाती है, और लैप वाइंडिंग अधिक धारा और कम वोल्टेज के लिए कार्य करती है। लैप वाइंडिंग जो आर्मेचर होता है, इसके आर्मेचर के अंदर लैप वाइंडिंग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग की जाती है? लैप वाइंडिंग की जाती है। और लैप वाइंडिंग की बात करें, लैप वाइंडिंग, अगर लैप वाइंडिंग की बात करें तो यह उच्च धारा और कम वोल्टेज उत्पन्न करती है। लैप वाइंडिंग उच्च धारा कम वोल्टेज। और दूसरी बात करें, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या अगर पूछे, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या इसके पोलों की संख्या के बराबर होता है। इसमें पोलों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद में आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। एक लैप वाइंडिंग होती है जो अधिक धारा कम वोल्टेज के लिए, दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। अगर वेव वाइंडिंग की बात करें तो वो उच्च वोल्टेज और कम धारा के लिए की जाती है, और उसमें समांतर पथों की संख्या पूछे तो उसमें हमेशा समांतर पथों की संख्या 2 होती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अधिक धारा और कम वोल्टेज लैप वाइंडिंग प्रदान करती है। तो इस जनरेटर का जो उपयोग है, पृथक उत्तेजित जनरेटर का उपयोग कहां पर किया जाता है? तो इसका उपयोग विद्युत लेपन और विद्युत शुद्धिकरण आदि में करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्व उत्तेजित जनरेटर की। बात कर रहे हैं स्व उत्तेजित जनरेटर की। तो देखो, स्व उत्तेजित जनरेटर में इसके फील्ड पोल को उत्तेजित करने के लिए बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। इसके जो पोल है स्वयं ही उत्तेजित हो जाते हैं। इसके बाद में बात करें तो स्व उत्तेजित जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। स्व उत्तेजित जनरेटर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी चुंबकीय जनरेटर, एक होता है स्थायी चुंबकीय जनरेटर। देखो, अगर स्थायी चुंबकीय जनरेटर की बात करें तो इस जनरेटर में स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, और इस प्रकार के जनरेटर या डायनेमो और या फिर छोटे जनरेटर,
स्थायी चुंबकीय जनित्र या तो डायनामो में होते हैं या छोटे जनित्र में होते हैं, और छोटे जनित्र को ही डायनामो कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम दूसरे जनित्र की, तो दूसरा जनित्र होता है हमारा श्रेणी कुंडलित जनित्र। देखो श्रेणी कुंडलित जनित्र ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें दूसरे प्रकार के श्रेणी कुंडलित जनित्र की, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इनके 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जनित्र है इसका श्रेणी जनित्र, दूसरा है संट जनित्र, और तीसरा है कंपाउंड जनित्र। तीसरा है कंपाउंड जनित्र। आज हम बात कर रहे हैं श्रेणी जनित्र की। देखो श्रेणी जनित्र सबसे पहले होता कौन सा है, क्या होता है श्रेणी जनित्र में? तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं श्रेणी जनित्र का। सबसे पहले ये हमारा हो गया श्रेणी जनित्र, इसे कहते हैं श्रेणी जनित्र। श्रेणी जनित्र में क्या होता है कि जिस इसकी फील्ड वाइडिंग और आर्मेचर दोनों कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में होते हैं। श्रेणी जनित्र में फील्ड वाइडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होते हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं लोड और फील्ड वाइडिंग और आर्मेचर तीनों किस क्रम में होते हैं? श्रेणी क्रम में होते हैं। उस जनित्र को श्रेणी जनित्र कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम, श्रेणी जनित्र का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हमेशा लोड पर करते हैं। इसको कैसे चलाया जाता है? हमेशा लोड पर ही चलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में श्रेणी जनित्र की बात करें, जनित्र की जो फील्ड वाइडिंग होती है, इसकी जो फील्ड वाइडिंग है, इसकी जो फील्ड वाइडिंग है, इसमें मोटे तार और कम लपेट होते हैं। कम लपेट होते हैं। इसके मोटे तार और कम लपेट होने के कारण इसका जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। इसका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, और इसका जो श्रेणी में होने के कारण, इसमें श्रेणी जनित्र होने के कारण इसमें धारा सभी जगह पर बराबर होती है, समान होती है। इस जनित्र में धारा सभी जगह समान रहती है। इसके बाद में अगर इस श्रेणी जनित्र का उपयोग की बात करें कि श्रेणी जनित्र का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो श्रेणी जनित्र का उपयोग पारेषण लाइनों में हुए वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पारेषण लाइन में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए किया जाता है, या फिर कह सकते हैं एग्जाम में आएगा तो इस जनित्र का उपयोग बूस्टर के रूप में करते हैं। इस जनित्र का उपयोग बूस्टर के रूप में करते हैं। अगर पूछे बूस्टर क्या होता है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप को पूर्ति करने के लिए जो जनित्र काम में लेते हैं उसको बूस्टर कहते हैं। पारेषण लाइन में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूर्ति के लिए श्रेणी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, जिसको बूस्टर भी कहा जाता है। तो श्रेणी जनरेटर का उपयोग बूस्टर के रूप में किया जाता है। इसके बाद में दूसरा जनित्र है हमारा संट जनित्र। संट जनित्र में बात करें तो संट जनित्र की जो फील्ड वाइडिंग होती है वो आर्मेचर के समांतर क्रम में होती है। संट जनित्र की फील्ड वाइडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में होती है। संट जनित्र में क्या होता है कि संट जनित्र में इसकी जो फील्ड वाइडिंग होती है वो आर्मेचर के समांतर क्रम में होती है। ठीक है,
देखो ये होता है आर्मेचर, ये फील्ड वाइंडिंग, ये होती है कार्बन प्रूफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर संट जनरेटर की, तो संट जनरेटर फील्ड वाइंडिंग हमेशा आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित की जाती है। दूसरी बात करें संट जनरेटर, इस जनरेटर को हमेशा लोड उठाकर चालू करना चाहिए। इस जनरेटर को हमेशा चालू करते समय इसके ऊपर किसी भी प्रकार का लोड नहीं होना चाहिए, इसको लोड हटाकर चालू करना चाहिए, जबकि श्रेणी जनरेटर को हमेशा चालू लोड पर ही करना चाहिए। इसके बाद में बात करें तो इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है, शंट जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वह पतले तार, इसकी फील्ड वाइंडिंग पतले तार अधिक लपेट होते हैं। इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसकी पतले तार अधिक लपेट होते हैं। इस कारण इसका प्रतिरोध उच्च होता है। अब बात करते हैं इसका उपयोग कहां करते हैं, डीसी शंट जनरेटर का उपयोग कहां करते हैं। इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में करते हैं, एक्साइटर में करते हैं, लिफ्टिंग में करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इसका जो क्वेश्चन है, शंट जनरेटर का उपयोग स्थिर वोल्टेज चार्जिंग में करते हैं। इसका उपयोग स्थिर वोल्टेज चार्जिंग में करते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें कभी अगर इसका अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है डीसी जनरेटर का, तो इसका अवशिष्ट चुंबकत्व को वापिस लाने के लिए इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए बाहरी स्रोत डीसी से संयोजित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम तीसरा जो स्वयं जनरेटर होता है वो है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, देखो कंपाउंड जनरेटर में कंपाउंड जनरेटर की बात करें तो कंपाउंड जनरेटर में जो इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है इसको दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है। एक भाग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, संयोजित किया जाता है, दूसरे भाग को आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना देते हैं। यह होता है कंपाउंड जनरेटर। यह है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर किसे कहते हैं, जिसमें फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त करके एक भाग को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, दूसरे भाग को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं आर्मेचर के, उस जनरेटर को कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। ठीक है, इस जनरेटर की खासियत क्या होती है कि इस जनरेटर को लोड पे या बिना लोड पे किसी भी प्रकार चलाया जा सकता है। ठीक है, इस जनरेटर को लोड या बिना लोड
चलाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, या फिर इस जनित्र का जो ईएमएफ होता है वो फुल लोड या नो लोड दोनों स्थिति में क्या होता है, समान होता है, दोनों स्थिति में समान होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कंपाउंड जनित्र की, इस वाइंडिंग को कहते हैं श्रेणी वाइंडिंग। इस वाइंडिंग को कहते हैं, जो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होती है इस वाइंडिंग को श्रेणी वाइंडिंग कहते हैं, और जो आर्मेचर के समांतर क्रम में होती है उसको कहते हैं शंट वाइंडिंग, इसको कहते हैं शंट वाइंडिंग। अगर इस दोनों वाइंडिंगों की बात करें तो ध्यान रखना, जो श्रेणी वाइंडिंग होती है ये मोटे तार, यह मोटे तार श्रेणी वाइंडिंग, मोटे तार कम लपेट होते हैं, इस कारण इसका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें शंट वाइंडिंग की तो देखो शंट वाइंडिंग पतले तार अधिक लपेट होते हैं, शंट वाइंडिंग में पतले तार अधिक लपेट होते हैं, इस कारण इसका प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंपाउंड जनित्र। कंपाउंड जनित्र भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, दूसरा है कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। पहला जनित्र है डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, दूसरा है कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डीसी जनित्र की क्षतियों के बारे में।